ન્યૂ નોબલ પ્રાઇમરી સ્કૂલ ટીન્ટોઈ. હું મિત્તલબેન. કક્ષા 6 હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી. चैप्टर 3 जरा मुस्कुराइए. चुटकुले. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए इस चौरस खाने में लिखिए. पहला विकल्प. प्रश्न 1. मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना. तो मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना. इसमें लिखेंगे सी. दूसरा प्रश्न. एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा. ए. कील का, बी. खोपड़ी का, सी. पत्थर का, डी. हाथ का. तो एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा. बी. तो यहाँ लिखेंगे बी. खोपड़ी का. प्रश्न 2. कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहली खाली जगह. तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते. तो इसमें लिखेंगे तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते. दूसरी खाली जगह. मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था. तो इसमें मैं पत्थर से कील ठोक रहा था. तीसरी खाली जगह. कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की. तो इसमें कल मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की. चौथी खाली जगह. रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी. तो इसमें लिखेंगे रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी. प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहला है डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि अ. वह परीक्षा में उपस्थित था. ब. उसने पढ़ाई नहीं की थी. या क. सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था. तो डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था. प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. प्रश्न 1. किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था. तो उत्तर लिखेंगे किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसके घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था. प्रश्न 2. रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी. तो उत्तर लिखेंगे रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी. प्रश्न 5. निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. तो इस परिच्छेद में से हमें मुहावरे ढूंढने हैं और उसका वाक्य प्रयोग करना है. रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है. इस साल रमेश ने कमर कस के पढ़ाई की तैयारी की थी. जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था. महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था. उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए. तो पहला लिखेंगे आंखों का तारा. ये तो बहुत प्यारा. वाक्य लिखेंगे गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है. दूसरा कमर कसना. तो इसका होगा अच्छी तरह तैयार होना. तो इसका वाक्य लिखेंगे मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है. तीसरा ईद का चांद होना. तो बहुत
दिन बाद मिलना। वाक्य है आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। चौथा है आस्तीन का सांप, तो कपटी मित्र। वाक्य है मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। पांचवा है नज़र चुराना, तो किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। तो वाक्य है अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। छठा है आग बबूला होना, तो बहुत क्रोधित होना। वाक्य है नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। प्रश्न 6, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, इसमें लिंग बदलेंगे मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा है एक आदमी ने मुझे कहा, तो एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा है लेखक कहानी लिख रहा था, तो लेखक के बदले लिखेंगे लेखिका कहानी लिख रही थी। चौथा है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो इसमें लिखेंगे मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचवा है बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा है जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो जंगल में शेर के बदले शेरनी दहाड़ रही थी। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठ के बदले सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ रही है। नौवा पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10वां लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़का के बदले लड़की दुकान के पास खड़ी है। प्रश्न 7 उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब उदाहरण लिखा है घर, इसके 4 वाक्य बनाए हैं, ऐसे हमें सबके बनाने हैं। तो घर का लिखा है पहला मेरा घर सूरत में है। दूसरा मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा मेरे घर में 3 कमरे हैं। चौथा मैं अपना घर साफ रखता हूँ। ऐसे ही पहला है बाग, इसमें लिखेंगे पहला बाग में फूल होते हैं। दूसरा बाग में लड़के खेलते हैं। तीसरा मैं रोज़ बाग में जाता हूँ। चौथा यह बाग बहुत सुंदर है। दूसरा है नदी, इसमें लिखेंगे पहला हम नदी में नहाते हैं। दूसरा लोग नदी में तैरते हैं। तीसरा नदी में नावें चलती है। चौथा गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है दोस्त, तो इसमें पहला लिखेंगे गौरव मेरा दोस्त है। दूसरा मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। तीसरा मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। चौथा जीवन में दोस्त होना ज़रूरी है। चौथा है पसंद, तो इसमें लिखेंगे पहला मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दूसरा दादी की पसंद चमेली का फूल है। तीसरा माँ केवड़ा पसंद करती है। चौथा सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पांचवा है कहानी, इसमें लिखेंगे मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। तीसरा गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। प्रश्न 8 निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहली कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस, तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। वाक्य है नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, इसलिए कहा गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस। दूसरा आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो
एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। वाक्य है, अभी अभी अस्पताल से बैठा ही था कि बाथरूम में गिरने से फिर चोट लग गई, इसलिए कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तीसरा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो अच्छा काम छोड़कर महाविहीन काम में लग जाना। तो वाक्य है, आगरा से मुंबई अभिनेता बनने आया था, परंतु क्लार्क बनना पड़ा, इसलिए कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चौथा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। तो वाक्य है, नेता वोट मांगने के लिए वादे तो करते हैं परंतु काम नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पांचवा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। वाक्य है, लाख कोशिश करने पर श्याम ने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी, अब वह जेल में है। सच कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न 9, ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो, इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसमें शिक्षक कहते हैं, रमेश ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं? रमेश कहता है, गुरुजी खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। मधुर कहता है, इसे अद्दा हास भी कहते हैं। शिक्षक कहते हैं, मधुर क्या तुमने किसी को ठहाका मारकर हंसते हुए देखा है? मधुर कहता है, गुरुजी मेरे दादाजी तो रोज ही ठहाके लगाते हैं। शिक्षक कहते हैं, उनकी उम्र क्या है? मधुर, गुरुजी वे 85 वर्ष के हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई कसरत भी नहीं करते। तो शिक्षक कहते हैं, अरे ठहाका मारकर हंसने से मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और श्वसन तथा पाचन तंत्र का व्यायाम भी हो जाता है। ये अंग स्वस्थ रहने से व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है, इसलिए दिन में एक बार तो हमें ठहाका मारकर हंसना चाहिए। थैंक यू।